पेरोल बनाने के लिए पहले यहाँ पर हम फील्ड टाइटल डाल लेते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर हम डाल देते हैं बेसिक सैलरी। यहाँ पर डाल देते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। यहाँ पर हम डालेंगे एचआरए, यहाँ पर पीएफ, और यहाँ पर हम डाल देते हैं ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर डाल देते हैं ईपीएफ, एलआईसी, टोटल डिडक्शन, और यहाँ पर हम डाल देते हैं नेट सैलरी। यहाँ पर हमें सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर जनरेट करने का तरीका ये है कि 1 2 टाइप करिए, दोनों को सिलेक्ट करिए, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप नीचे तक ले आइए। जितने भी सीरियल नंबर आपको जनरेट करने हैं वहां तक लाकर छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने 12 जनरेट करने थे, तो 12 हमने जनरेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नेम टाइप कर देता हूं। यहां पर हम इनकी बेसिक सैलरी डाल देते हैं, जैसे कि अरविंद की सैलरी है 5000 रुपीज। नीचे यहां पर सलमान की सैलरी हम डाल देते हैं 6000 रुपीज। अफजाल की हम यहां पर डाल देते हैं 10,000 रुपीज। इसी तरीके से यहां पर हम सबकी सैलरी टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम यहां पर डीए निकालेंगे। इसके लिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और यहां पर हम बेसिक सैलरी सेल को चूज करेंगे। इसके बाद इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100 एंटर करेंगे। आपके सामने एक एम्प्लॉय का डीए आ जाएगा। अब सभी का निकालना बहुत आसान है, बस आप यहां पर कर्सर लाएंगे, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप नीचे तक स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने सबका डीए आ जाएगा। अब हम एचआरए निकालेंगे। हम मान के चलते हैं कि 7.5% एचआरए है, तो यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू बेसिक सैलरी सेल को चूज करेंगे इनटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100 ओके करेंगे, तो यहां पर आपके सामने एक एम्प्लॉय का एचआरए आ जाएगा। अब इसके बाद सबका निकालना बहुत इजी है। आप यहां पर कर्सर लाएंगे और नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे, सबका एचआरए यहां पर आ जाएगा। अब हम यहां पर पीएफ निकालेंगे। हम मान के चलते हैं कि पीएफ है 15%, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यहां पर बेसिक सैलरी सेल को चूज करेंगे इनटू 15 डिवाइडेड बाय 100 ओके करेंगे, आपके सामने पीएफ आ जाएगा। एक एम्प्लॉय का आपने निकाल लिया है। अब यहां पर कर्सर लाएंगे और नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे, सबका पीएफ यहां आ जाएगा। अब इसके बाद हमें ग्रॉस सैलरी यहां पर निकालनी है, तो इसके लिए हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे सम ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हम यहां पर सभी सेल्स को चूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। यहां पर ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पर सभी सेल्स को चूज करेंगे और यहां आप ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, तब भी आपके सामने यहां पर ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। एक एम्प्लॉय की आपने निकाल ली। अब बाकी की निकालने के लिए आप नीचे तक स्क्रॉल कर दीजिए, सबकी सैलरी यहां पर आ जाएगी। अब हम ईपीएफ निकालेंगे। हम मान के चलते हैं कि ईपीएफ पीएफ का हाफ है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, पीएफ वाले सेल को चूज करेंगे डिवाइडेड बाय 2 एंटर। आपके सामने ईपीएफ आ जाएगा। एक एम्प्लॉय का आपने निकाल लिया, तो अब आप यहां नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे, आपके सामने सभी एम्प्लॉय का ईपीएफ आ जाएगा। अब हम यहां पर एलआईसी निकालेंगे। हम मान के चलते हैं कि एलआईसी ईपीएफ का हाफ है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, ईपीएफ वाले सेल को चूज करेंगे डिवाइडेड बाय 2 एंटर। आपके सामने एलआईसी आ गई। अब यहां आप नीचे तक स्क्रॉल कर दीजिए, सबकी एलआईसी आपके सामने आ जाएगी। अब हमें टोटल डिडक्शन करना है, तो यहां पर हम एलआईसी और ईपीएफ दोनों को यहां पर सम करेंगे, ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और दोनों को यहां पर सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपके सामने टोटल डिडक्शन आ जाएगा एक एम्प्लॉय का। आप नीचे तक स्क्रॉल कर दीजिए, सबका डिडक्शन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम नेट सैलरी निकालेंगे, तो इसके लिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यहां पर हम ग्रॉस सैलरी को चूज कर लेंगे और यहां पर हम माइनस लगाएंगे और इसके बाद टोटल डिडक्शन एंटर करेंगे। आपके सामने एक एम्प्लॉय की नेट सैलरी आ जाएगी। सबकी निकालने के लिए बस आप नीचे तक स्क्रॉल कर दीजिए और आपके सामने सभी एम्प्लॉय की नेट सैलरी आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेंटर कर लेंगे। जिन कॉलम्स में डेटा ज्यादा है उनके साइज को इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, इसको भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर हम नेट सैलरी को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं।
टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर देते हैं, रैप टेक्स्ट कर देते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पर हम कंपनी का नाम डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ईशान कंप्यूटर एकेडमी। पूरी रॉ को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, साइज बढ़ाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। नीचे यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं कंपनी का, जैसे कि हम टाइप कर देते हैं बसी किरतपुर। यहाँ पर भी पूरी रॉ को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर दे देंगे। तो आपके सामने यहाँ पर पेरोल तैयार है। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी की सैलरी स्लिप, पेरोल आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे, यहाँ से कोई एक डिजाइन ले लेंगे। आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इसमें आपको एक फिल्टर भी मिल जाता है, जिससे आप किसी भी इंप्लॉय की डिटेल्स को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमें गौरव की देखनी है, सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो आपके सामने सिर्फ गौरव की डिटेल्स ही आएगी। यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट ऑल, ओके करेंगे, सबकी यहाँ पर डिटेल्स